अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिगार्डिंग अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, कि जब वेरिफिकेशन का प्रोसीजर अभी स्टार्ट हुआ होता है तो सम टाइम अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे केसेस आते हैं आपके पास कि अकाउंट क्रिएट हो गया, सब कुछ ओके हो गया, लेकिन फिर भी उसकी कुछ फीचर्स अमेजोन की तरफ से बंद हो जाते हैं ड्यू टू लाइक काफी सारी रीजंस हो सकती हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैं सबसे पहले देखें कि सेलर सेंट्रल ओपन करती हूँ। मतलब लॉगिन नहीं करूंगी, लेकिन जहां से क्रिएट होता है ना सेलर सेंट्रल, वहां पर हम जाते हैं और प्राइसिंग प्लान इसके देखते हैं। दो तरह के प्राइसिंग प्लान होते हैं, लेकिन अकाउंट जो है वो किस तरह से क्रिएट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अकाउंट दो तरह से क्रिएट हो सकता है अमेजोन का। प्लान्स अलग चीज होती है, और जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो सेपरेट चीज होती है। ठीक है, अब इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट ये दोनों सेलिंग प्लान्स हैं जो कि हम अमेजोन से लेते हैं, लेकिन ये दोनों प्लान्स दो तरीके से ओपन हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन पर ओपन हो सकते हैं, और एक आप समझो कि बिजनेस इंफॉर्मेशन पे अकाउंट ओपन हो सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज को ना मतलब मिक्सअप कर देते हैं। उनको लाइक इस तरह के केसेस जो हैं वो, एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, जो मतलब सेलिंग प्लान्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को मिक्सअप कर देते हैं। वो समझते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तानी डिटेल पर अकाउंट खोलें तो वो इंडिविजुअल अकाउंट है, और जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो शायद बिजनेस की इंफॉर्मेशन पे खुलता है। तो लाइक इस तरह से नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर कर लें। जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसका मतलब ये है कि आपने अमेजोन को मंथली कोई चार्जेस नहीं देने, $40 नहीं देने, जो $39.99 होते हैं वो आपने नहीं देने। ठीक है, आप जस्ट चाहते हो कि अभी जब एलएलसी बन रही होती है, जो प्रोसीजर वगैरह आपका हो रहा होता है, उस टाइम पे कुछ लोग इंडिविजुअल अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन उस अकाउंट में सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कि आप डायरेक्टली अकाउंट जो ओपन करो वो प्रोफेशनल अकाउंट ओपन कर लो। इट इज मच बेटर देन कि आप इंडिविजुअल अकाउंट खोलो, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन सस्पेंशन के केसेस आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन पर भी खुल जाता है, और वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन पर भी खुल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान ले रहे हो तो आप बिजनेस पे अकाउंट नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो भी दोनों तरीके से खुल सकता है, कि आप पाकिस्तानी डिटेल पर खोल लो चाहे बिजनेस की डिटेल पर खोल लो। अब आपको मैं यहाँ पर प्राइसिंग प्लान इसका दिखा देती हूँ। होपफुली आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी कि ये जो प्लान्स हैं ये इंडिविजुअल प्लान है, ये प्रोफेशनल प्लान है। इंडिविजुअल में आपके पास जस्ट मतलब 40 आइटम्स आप सेल कर सकते हो पर मंथ, और पर आइटम आपको $0.99 पे करना पड़ रहा होता है, इसके साथ रेफरल फी, और अगर आप एफपीए वगैरह करते हो तो हर चीज की कॉस्ट अलग से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितनी मर्जी सेलिंग करो अमेजोन विल चार्ज जस्ट $39.99 पर मंथ, और उसके साथ कुछ एडिशनल सेलिंग फी भी अमेजोन आपसे चार्ज करता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सो फर्स्टली आप इसको अपने पास नोट कर लो कि चाहे जब आप पर्सनल लाइक इंफॉर्मेशन पे अकाउंट ओपन करते हो, यानी कि पाकिस्तानी डिटेल पर अकाउंट ओपन करते हो, देन यू नीड पासपोर्ट, और स्कैन पासपोर्ट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों की वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही होती है। उसकी रीजन ये है कि उनका जो पासपोर्ट होता है वो स्कैन प्रॉपरली नहीं हुआ हुआ होता। लाइक उसमें आप समझ लो कि कुछ इंफॉर्मेशन ब्लर होती है, या फिर मतलब कुछ चमक सी आकर उसकी वजह से कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जा सक रहे होते हैं। और समटाइम ये होता है कि जो हम क्रॉप करते हैं उसमें कुछ डिजिट कट जाते हैं। ठीक है, तो हमें पासपोर्ट को बिल्कुल प्रॉपरली स्कैन करने की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ आपको मैं बताती चलूं कि प्रॉपरली स्कैन करना ही सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको कुछ चीजों पे और भी फोकस करना पड़ता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो सिग्नेचर पेज है वो भी लाजमी होना चाहिए स्कैन सिंगल पीडीएफ में ही। ठीक है, एक फोटो वाला पेज, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों स्कैन होने चाहिए। और जो मिजान बैंक की स्टेटमेंट आप यूज करते हो वो बैंक स्टेटमेंट लेटर हेड पर होनी चाहिए, जिसमें बैंक लोगो, बैंक एड्रेस, बैंक का फोन नंबर सारा कुछ हो, और जिसका पासपोर्ट आप यूज कर रहे हो उसी पासपोर्ट होल्डर का नेम आपके बैंक स्टेटमेंट पर होना चाहिए। और
एड्रेस भी बिल्कुल वही पासपोर्ट वाला इस्तेमाल, सॉरी, जो एड्रेस आप रेजिडेंशियल एंटर करते हो वही रेजिडेंशियल एज इट इज एड्रेस बैंक स्टेटमेंट पर होना चाहिए, और मैनेजर की स्टैम्प और सिग्नेचर लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजों के ऊपर फोकस करना है आपने। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह से होता है कि क्लाइंट बहुत सारी, जो लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं वो क्लाइंट काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही होती। तो ये सबसे आसान है अकाउंट रीइंस्टेट करवाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना बिजनेस की, बिजनेस पर बहुत सारे लोग गलत तरीके से अकाउंट को ओपन करते हैं, वो मैं आपको गाइड करती चलती हूँ कि जब बिजनेस की इंफॉर्मेशन पे अकाउंट खोला जाता है तो आप ऑब्वियसली, क्योंकि आप बिजनेस का नेम एंटर कर रहे होते हो, ठीक है, और बिजनेस ओनर का नेम, आपका नेम आ रहा होता है उसके अंदर, और जो बिजनेस होता है वो आपके नाम पर होता है, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट उसमें भी आपको प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी लाजमी चाहिए, पासपोर्ट फिर भी चाहिए आपको। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो चीज रिक्वायर्ड होती है, इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस होना चाहिए वो बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। लाइक अगर आपका यूएसए का किसी भी स्टेट में जो एड्रेस आपने बाय किया हुआ है उसी एड्रेस का सेम आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे, सॉरी, बिजनेस प्रूफ के तौर पर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस तरह से अकाउंट गलत क्रिएट कर लेते हैं कि उनके पास जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो इस तरह की नहीं होती कि पहले मरकरी बैंक होता था वो दे देता था सारी डिटेल्स वगैरह, लेकिन अब बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि हम डायरेक्ट बिजनेस पर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि मरकरी तो अब चला गया, मरकरी तो बैन हो गया समझे। तो मतलब समझें कि उसमें फिर ये इशू आ रहा है कि अकाउंट क्रिएशन में बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं कि लोग उसी तरह से बिजनेस के पैटर्न पर अकाउंट खोलते हैं और फिर स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली एड्रेस जो बिजनेस होता है वो उस पर नहीं लिखा हुआ होता है, जिसकी वजह से अमेजोन अकाउंट क्रिएट करता है, फिर साथ में रिजेक्ट कर देता है, सस्पेंड कर देता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब इस तरह के केसेस में जिसमें वेरिफिकेशन में इशू आता है, अकाउंट दो तरह के हो सकते हैं। एक वो अकाउंट है जो बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया अमेजोन ने, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बार बार गलत इंफॉर्मेशन एंटर की जा रही है, तो अमेजोन जब बार बार गलत इंफॉर्मेशन एंटर की जाए अमेजोन अकाउंट बंद कर देता है। ठीक है, डीएक्टिवेट कर देता है। एक ये सिनेरियो है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि अकाउंट बिल्कुल सही सलामत सही चल रहा होता है, लेकिन उसमें कोई एक रेस्ट्रिक्शन लगी होती है जिसकी वजह से वो लिस्टिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये दो तरह के अलग अलग तरह के केसेस हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब जिसमें से जो सेकेंड वाला केस है जिसमें अकाउंट जो है वो एक्टिव है लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो अकाउंट मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे आपने बस 1 मिनट देना है। ठीक है, मैं लॉग इन कर लूं उस अकाउंट को, देन मैं शो करती हूँ स्क्रीन, यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर हम उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, बस 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिएगा, ये जी अकाउंट है, ठीक है, और ये अकाउंट जस्ट जो है ना वो रिव्यू के बाद जो है वो समझें कि बंद हुआ है। ठीक है, ये वैसे एक्टिव है, कहीं पर देखें डीएक्टिवेशन आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इस अकाउंट में अगर आप देखें, अकाउंट हेल्थ देखें या प्रोडक्ट को लिस्ट करना स्टार्ट करें, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अमेजोन एक नोटिफिकेशन दे रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, अगर मैं यहाँ से ऐड प्रोडक्ट में जाती हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी ASIN नंबर यहाँ से उठाते हैं, जस्ट कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि लिस्टिंग भी इसकी हो रही है, कोई इशू नहीं है इस अकाउंट में, लेकिन फिर भी इशू है इस अकाउंट में। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स से मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से उठाती हूँ। चले, मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा ASIN नंबर जस्ट ऐसे ही कॉपी कर रही हूँ, लिस्ट तो नहीं करना हमने ऑब्वियसली, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि लिस्टिंग भी इसकी एक्टिव है। चले, बस वैसे ही उठा लेते हैं इसको, कॉपी किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये देखें इसको सर्च कर रही हूँ, ये देखें, अब यहाँ पर वो कि अच्छा, वी कुड नॉट फाइंड दिस ASIN। ठीक है, वो यूके की मार्केट है, ये यूके का अकाउंट है असल में। ठीक है, मतलब इसका इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको इशू दिखाती हूँ इशू एक्चुअल में है क्या। मैं सेटिंग्स में जाके अकाउंट इन्फो में जाऊंगी, अब आपको इसका वो नजर आएगा इशू क्या है एक्चुअल बैकएंड पे।
वो हम देख लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज विद दिस टूल एंड वर्किंग टू रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है, अकाउंट स्टेटस आ रहा है इसका। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, मैंने इसकी क्योंकि इन्फॉर्मेशन अभी सबमिट करवा दी हुई है। योर इंफॉर्मेशन इज करंटली बीइंग वैलिडेटेड, अभी वैलिडेशन के प्रोसेस में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। ये यूके का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 जून को ये आया था, वी आर कॉन्टेक्टिंग यू। अच्छा, ये तो सेकेंडरी कोई वो चाइल्ड एक्सेस क्रिएट कर रहे थे उसका है। यहाँ पर ये भी चाइल्ड एक्सेस का है। अब यहाँ पर देखिए, ये उनको नोटिफिकेशन आया था, प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो इन द सेटिंग सेक्शन ऑफ सैलर सेंट्रल, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफाइड बैंक लेटर फॉर प्राइमरी कॉन्टेक्ट। अब असल में इनकी मिस्टेक क्या थी वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने तो इसको आइडेंटिफाई करके इसको अपील की हुई है ना। इनकी मिस्टेक ये थी कि इन्होंने रेजिडेंशियल एड्रेस में पाकिस्तान में कोई ऑफिस एड्रेस है वो डाला हुआ था उन्होंने, और जो बैंक स्टेटमेंट लगा रहे थे उस पर एड्रेस उनके घर का था जो कि आईडी कार्ड पर था। ठीक है, तो मतलब ये कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसमैच थी, मैच नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उनका अकाउंट जो है वो इस तरह से शो कर रहा था। क्योंकि जो यूके का अकाउंट होता है ना उसमें बिजनेस एड्रेस के साथ साथ आपकी पर्सनल जो लाइक अकाउंट होता है ना, पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो भी चेक होती हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जब अकाउंट क्रिएट किया ना तो उन्होंने क्या किया कि बिजनेस उन्होंने डॉक्यूमेंट लगा दिया। देखिए लिखा हुआ है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यू प्रोवाइडेड वाज एड्रेस टू अ बिजनेस। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ फॉलोइंग के प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जिसमें यूटिलिटी बिल हो सकता है या बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, इसमें से वो कह रहे हैं कोई एक चीज हमें प्रोवाइड कर दें। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या गलती की थी कि इन्होंने अकाउंट बिजनेस पर नहीं खोला था, अकाउंट पर्सनल डिटेल्स पर खोला था, और जो स्टेटमेंट है वो वाइज की लगाई हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें ये सारा इशू फेस करना पड़ा। दो तरह के केसेस इनके बने ना, कि एक इन्होंने पर्सनल बनाकर और बिजनेस की वाइज की स्टेटमेंट लगाई हुई थी, और दूसरा क्या किया हुआ था उन्होंने कि वो दोनों मतलब सीन क्रिएट किए हुए थे कि इन्होंने प्रोडक्ट जो सॉरी प्रोडक्ट कह रही हूँ जो इन्होंने स्टेटमेंट लगाई थी बाद में, क्योंकि जब ये मैसेज आया ना उसके बाद इन्होंने फिर मिजान बैंक की स्टेटमेंट लगाई, लेकिन मिजान बैंक की स्टेटमेंट में जो एड्रेस था और रेजिडेंशियल एड्रेस ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका अकाउंट जो है वो इस तरह से हुआ। अब जस्ट हमने सिंपल इसकी सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उनके जो उन्होंने अपलोड किए हुए थे, और उसके बाद अपलोडेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी सारी हमने उनका एनालिसिस किया। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद फिर हमने ये चीज देखी कि जो भी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही थी हमने उसको फिर किया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन नहीं अवेलेबल। तो जो अकाउंट इस तरह से भी बने होते हैं और फौरी तौर पे सस्पेंड या उनमें कोई रिव्यू में चले जाते हैं अकाउंट्स, उनके कॉल मी नाउ के बटन नहीं होते। लेकिन जो भी इशू होता है ना, लाइक अब जैसे ये वाला इशू है, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि सेटिंग्स में जाके अकाउंट इन्फो में जा रही हूँ कि हम किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जहां पर प्रॉब्लम आ रहा होगा ना वहां पर कांटेक्ट अस लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो इशू जो है वो अपना डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए वो कह रहे हैं बैंक इंफॉर्मेशन, हम कहेंगे कि ये नहीं है हमारा इशू, जानबूझ के कहेंगे ताकि हम कॉल कर सकें। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट रिलेटेड यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं मर्चेंट आईडी डालें या ये वो, हम कहेंगे हमारा कोई आइडेंटिफायर नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास ना फोन और ईमेल का बटन आ गया, चैट का बटन भी आ गया। हम फोन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यूके की बजाय जो भी हमारे पास नंबर होगा ना, चाहे वो यूएस का है, ठीक है, आप यूएस का नंबर भी यूज कर सकते हो।
ये लो यूएस का, यहाँ पर अपना नंबर एंटर करो और कॉल मी नाउ पर क्लिक कर दो, आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो कॉल वैसे बटन नहीं अवेलेबल होता, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इस तरह से करोगे तो आपको कॉल का बटन भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप यहाँ पर लॉन्च भी कर सकते हो केस लॉग। ठीक है, यहाँ पर केस लॉग लॉन्च भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो भी मतलब इश्यूज वगैरह आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये जैसे अब कॉल वगैरह की थी, अब ये ट्रांसफर हुआ हुआ है, अभी इसका कोई समझो कि सोल्यूशन अभी नहीं आया। ये ट्रांसफर्ड एन ईमेल कांटेक्ट, उसके बाद ये देखो, ये हमने जब कॉल की थी तो उनसे इशू वगैरह हमने सारा डिस्कस किया था, लेकिन अभी ये जो योर केस कैन नॉट बी रीओपन आपका, क्योंकि केस ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये वेरिफिकेशन टीम की तरफ चला गया, हमने उनसे कॉल करते करते ही सारे डॉक्यूमेंट्स पूछकर फिर वो डॉक्यूमेंट सारे इधर अपलोड कर दिए थे, उनकी इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने हमें दी थी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंट जो है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली केस लोग लॉन्च भी कर सकते हो, केस लोग लॉन्च कर सकते हो। बाकी जो कॉल की इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है कि जब कॉन्टेक्ट अस का बटन होगा ना, उसमें इशू जानबूझ के आपने इस तरह का डालना है कि आप जो है वो मतलब आपको कॉल का बटन मिल जाए। ठीक है, आप जिस तरह, हालांकि बैंक इंफॉर्मेशन ही उन्हें रिक्वायर्ड थी, लेकिन हमने उन्हें कहा कि हमारा इशू यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक आप समझ लो कि आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज सारी कंप्लीट हो गई। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आपको जी यासिर पूछिएगा क्वेश्चन। अच्छा मैम, ये जो हम जब केस ओपन करते हैं उसमें जो नंबर हम ऐड करेंगे वो उस पे कॉल करेंगे, या स्टोर का जो ऑफिशियली नंबर ऐड हुआ हुआ है पहले से नहीं, उसके ऊपर कॉल जो करेंगे? नंबर हम ऐड करेंगे उसी पर ही कॉल आएगी। ठीक है। मैंने दो तीन दफा मैंने दो तीन दफा रिसेंटली ट्राई किया नंबर दे के, लेकिन उस हम्म। नंबर पे कॉल नहीं आती। वो करते जो ऑफिशियली नंबर दिया हुआ उस पे कॉल करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी चले, मैं वैसे कॉल की हुई है इस पर, अच्छा, लेकिन मैं आपको, कॉल कॉल में नाउ का बटन अच्छा, कॉल में नाउ का बटन भी नहीं मेरे पास आ रहा। वो किस तरह से आएगा? मेरे एक दो अकाउंट्स पे आता है, एक अकाउंट पे नहीं आता। चलें वो अभी देख लेते हैं अकाउंट। ठीक है, अभी देख लेते हैं। जी जी, ठीक हो। लेकिन जहां पर कॉल मी नाउ का बटन नहीं आता, देखिए मैंने फिर भी आपको तलाश करके बता दिया कि आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कॉल का बटन किसी ना किसी तरीके से आपके पास आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में कॉल मी नाउ का बटन वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर बस यही होता है कि आपको लेफ्ट राइट सर्च करके किसी भी तरीके से आपको जो है ना वो करना पड़ता है, लाइक चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताने लगी थी कि कुछ अकाउंट हमारे पास इस तरह के भी होते हैं कि लाइक जो कि मतलब क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन उस पर जब गलत इंफॉर्मेशन बार बार सबमिट हो रही होती है तो अमेजोन उसको डीएक्टिवेट कर देता है उस अकाउंट को। तो उस तरह के केसेस में आपको अकाउंट कैसे रीएक्टिवेट करवाना है, उसके लिए जस्ट आप पॉइंट्स नोट कर लें, क्योंकि वो अकाउंट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और उसके पॉइंट्स नोट कर लें कि जो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं ना, और जस्ट आफ्टर वेरिफिकेशन या ड्यूरिंग वेरिफिकेशन या बिफोर वेरिफिकेशन, ठीक है, जो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं उसके लिए अमेजोन आपसे अपील मांगता है और प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है दोबारा से। ठीक है, तो आपने अपील में जो है वो सबसे पहले तो पूरा आपने एनालिसिस करना है कि अकाउंट क्रिएशन में कहाँ पर मिस्टेक हुई है। जो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई है ना, एक और रिक्वायरमेंट लिखने की, जो बैंक स्टेटमेंट है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती अगर वो 180 डेज से ज्यादा पुरानी हो तो। ठीक है, वो लेटेस्ट अमेजोन आपसे मांगता है, तो 180 डेज से उसकी जो स्टेटमेंट है वो मतलब जल्दी की हो। ठीक है, यानी कि 2 महीने 3 महीने पुरानी हो, इससे ज्यादा पुरानी कोशिश करें ना ही लगाएं। कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन ना करें, जैसे कुछ लोग अपनी पेमेंट्स के ऊपर ऐसे लाइनें लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हिडन ना करें। जो पेज है वो प्रॉपरली स्कैन करें, और स्कैनिंग में आपका जो सराउंडिंग एरिया है वो उसमें नहीं आना चाहिए ताकि आपका डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लगे। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सेलर अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं उसके लिए जो अपील लिखनी होती है, पहले तो आप सारी रूट कॉज आइडेंटिफाई करोगे ना कि अकाउंट बना कैसे। अब एक पर्सन है, एक अकाउंट मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि वो अकाउंट हमने मतलब करवाया था, यूके का एक अकाउंट था,
और नहीं, यूएसए का अकाउंट था, यस यूएसए का अकाउंट था। और मतलब पाकिस्तानी डिटेल्स उसमें भी क्रॉस मैच इस तरह से हुई थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट लगाया हुआ था, और जो बिजनेस अकाउंट था, और बिजनेस अकाउंट में जस्ट वाइज की या पता नहीं पेयोनीर की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो स्टेटमेंट उन्होंने लगाई हुई थी। अब उस स्टेटमेंट के ऊपर कहीं पर भी उनका बिजनेस एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। हालांकि अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी स्टेटमेंट लगाते हो उस पर फिर आप अगर बिजनेस अकाउंट आप बना रहे हो तो बिजनेस ऑब्वियसली उसका नेम और एड्रेस वगैरह उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। और अगर आप बना रहे हो लाइक पर्सनल अकाउंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, तो फिर आपके पाकिस्तानी जो भी बैंक है उस पे आपका नाम और आपका एड्रेस रेजिडेंशियल लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने यही मिस्टेक की थी कि वो ऐसी स्टेटमेंट बार बार लगा रहे थे कि पासपोर्ट तो चले उनका ठीक था, उसमें कोई इशू नहीं था, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट इशू था वो ये था कि पासपोर्ट के साथ साथ ना वो दूसरी चीज लगा रहे थे कि ऐसी स्टेटमेंट बार बार अप्लाई कर रहे थे जिसमें उनका ना कोई भी बैंक का सॉरी उनके बिजनेस का एड्रेस और नेम वगैरह उसके ऊपर नहीं आ रहा था। शायद बिजनेस का नेम आ रहा होगा लेकिन एड्रेस नहीं आ रहा था। तो ये तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ही अमेजोन आपसे बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल वगैरह रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। अब ये इशू आया, बार बार उन्होंने सबमिशन कराई, अमेजोन ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अब उसमें ऑब्वियसली हमें इस तरह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी जिस पर एड्रेस जो है वो ऑब्वियसली जो बिजनेस का है वही वहां पर होना चाहिए था, लेकिन मिसमैच कर रहे थे। फिर उसको उस अकाउंट को डाउनग्रेड करवाया, डाउनग्रेड करवाकर मतलब उसका एक तो सेलिंग प्लान हमने चेंज किया ना, दूसरा फिर उनसे कांटेक्ट किया, उसमें अपील में लिखा कि मिस्टेकनली हमने जो अकाउंट है वो बिजनेस पे क्रिएट कर दिया, बट वी आर नॉट हैविंग एनी बिजनेस अकाउंट, ठीक है। वी वांट टू क्रिएट लाइक जो भी अकाउंट था वो हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाहते थे ऑन पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। फिर हमने पर्सनल, उन्होंने लिंक भेजा और उस लिंक पे उन्होंने कहा कि आप दोबारा से इसमें जो है वो जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट स्टेप होता है ना जिसमें आप बताते हो कि डू यू हैव एनी बिजनेस लोकेशन, तो फिर आप उसमें लिखते हो कि नन, आई एम इंडिविजुअल। फिर उन्होंने ड्यूरिंग कॉल ही एक केस लॉग ओपन किया और उस ड्यूरेशन में उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से शिफ्ट करें अपने आप को। फिर चेंज किया, फिर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करवाए और फिर जाकर वो अकाउंट वेरीफाई हुआ। तो लाइक कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन जो अकाउंट्स की होती है ना उसमें कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको पता होगा कि जब भी कॉल करते हैं हमेशा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अमेजोन का जो भी सेलर सपोर्ट टीम का पर्सन आपसे बात कर रहा होता है वो हमेशा सबसे पहले आपसे आपकी प्राइमरी ईमेल पूछता है। तो जो न्यूबी होते हैं ना, जो बिल्कुल नए नए अकाउंट रीइंस्टेट करवाने लगते हैं, उनको पता नहीं होता कि कहाँ से जल्दी से ईमेल बताएं। तो आप ऐसे किया करें, सेटिंग्स में जाके यूजर परमिशन में जाया करें, और ऐसी ईमेल जिसके आगे डिलीट ना लिखा हो वो ईमेल प्राइमरी ईमेल होती है, ठीक है। तो वो आप जल्दी से वहां से देखकर बता दिया करें, प्राइमरी ईमेल बताया करें। उसके बाद फिर वो आपसे आपका इशू पूछेंगे, फिर आप डिटेल में उनसे कम्युनिकेशन करें कि ये इशू इस तरीके से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, तो अब हमें बताएं कि अब हमें फर्दर कैसे गो अहेड करना है, ठीक है। तो लाइक फिर उसके बाद आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। सो आपको मैंने सारे मेथड्स बता दिए कि अगर सस्पेंशन है तो किस तरह से अपील जस्ट आपकी नॉर्मल सी होगी, उसमें कोई ऐसा सच आपको रूट कॉज और ये वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप उसमें ये बताओगे कि मिस्टेकनली ये इशू हुआ, अब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें अटैच कर देना अपील में, ठीक है। और फिर आप अमेजोन को बताओगे कि ये इशू हुआ, ठीक है। समटाइम अपील इस तरह के अकाउंट्स की अमेजोन फोन पर भी ले लेता है। सो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि अमेजोन ने जस्ट हमसे वर्बली सारा कुछ पूछ लिया, तो वर्बली भी आप इस तरह के केसेस की अपील सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली यू कैन आस्क, उसके बाद फिर मैं फर्दर मूव ऑन करती हूँ। जी काइंडली पूछिएगा। अच्छा मैम, इसमें जो भी इशू वगैरह होता है, यानी कि अगर वेरिफिकेशन की वजह से हो जाता है, तो उसमें तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जिसने सेलर अकाउंट क्लाइंट ने बनाया है तो उसने कुछ ना कुछ अपना एड्रेस वगैरह गलत लिख दिया। हम्म।
अब उसके पास जो बिल्स हैं उसके ऊपर और उसके अकाउंट के ऊपर जो एड्रेस वगैरह है वो मिसमैच आ रहे हैं, तो हम्म। इसके लिए हमें उसके बिल के अकॉर्डिंग अकाउंट सस्पेंड होने के दौरान बिल के अकॉर्डिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। वो फिर आपने रिक्वेस्ट करनी होती है ना कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से चेंज का ऑप्शन दे। देखिए यहाँ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इनकी ना मतलब अलर्ट इस तरह का लिखा हुआ आ रहा था इसके साथ, और ये रेड कलर में हाईलाइटेड थी, और वो मुझे एडिट का बटन इस जगह पे दे रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने एडिट के, अभी तो वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब वेरिफिकेशन में चली गई है ना, मैंने थोड़ी देर पहले अभी सबमिशन करवाई थी इसकी, या कल करवाई थी रात को, तो इसमें प्राइमरी कांटेक्ट के आगे ना एडिट का बटन इस जगह पर वो दे रहा था। तो मैंने एडिट किया और मैंने उसका एड्रेस चेंज किया और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि अगर बाय बाय चांस के अगर किसी अकाउंट पर वो, यानी कि किसी भी चीज को हमें चेंज करने के लिए सस्पेंशन के दौरान अगर हमें अलाउ नहीं करता, तो उसके लिए फिर हमें कॉल से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी या हम डायरेक्टली अपील जी, में लिख के असल में सेंड ये होता करेंगे। है ना कि जब हम कॉल करते हैं ना उस टाइम पे वो केस ओपन करके ना, तो वो फौरी तौर पे आपको बताते हैं कि अब आप ऐसे करो, केस लॉग में जाओ। फिर वो रीसेंट केस लॉग के ऊपर वो कहते हैं कि अब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करो। फिर वो आपको उस पोर्शन तक पहुंचा देते हैं, फिर आप उस पोर्शन पे जाके एडिटिंग कर देते हो और फिर आपका अकाउंट ओके हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो वैसे गया। हमें अलाउ नहीं होता कि हम बैक जा चलो जाके चीजें सबमिट करवा सकें दोबारा से या बार बार इंफॉर्मेशन को चेंज करें। वो जब पीछे से हमें अलाउ करते हैं तभी हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें इसके लिए उसके टोटली डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने की जरूरत होगी, यानी कि जैसे बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी, इसके अलावा पासपोर्ट उसका एक लाइट। चीज पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट ज्यादातर जमा करवाते हैं हम लोग। ठीक होगा, पासपोर्ट, ये पासपोर्ट हो जाए या उसका जो टीआरसी कार्ड वगैरह है या ग्रीन कार्ड वगैरह जैसे होते हैं। जी जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो चले, गया। ठीक हो और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक? बाकी ये है कि कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह दो केसेस आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक आपको करूंगी काउंटर फेट प्रोडक्ट्स का, और दूसरा ये जो आपको आती है ना छोटी सस्पेंशंस आती हैं जैसे अदर वायलेशंस में, कि रॉन्ग आइटम का या फिर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का। लाइक ये वाले, ये जो मैं आपको दिखाती हूँ अकाउंट हेल्थ में जाकर, इस अकाउंट में नहीं बल्कि मैं दूसरा अकाउंट दिखाती हूँ जिसका केस मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। एक मिनट दीजिएगा, मैं वो अकाउंट ओपन कर लूँ। फिर कल इंशाल्लाह ना दो डिस्कस करेंगे। बस एक मिनट दीजिए, मैं ओपन कर लूँ अकाउंट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जितने भी गोरे हैं ना सारों का ट्रस्ट फिलिपींस से भी उठ गया। पहले बहुत फिलिपाइन में वीए हायर कर रहे थे लोग, अब फिलिपाइन से सारा काम उठ के पाकिस्तान आ रहा है। बांग्लादेश में भी नहीं कर रहे अब वो, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बहुत कम कॉस्ट पे वेजेस पे काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू। अब फिलिपाइन के जो लोग हैं ना वो बड़े तेज हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज करने लग गए हैं, और वैसे भी बहुत ज्यादा वो लोग पाकिस्तान से भी आगे हैं दो नंबरियां करने में। मुझे लगता है इंटरनेट का कोई इशू है। लेट मी चेंज द कनेक्शन। मैं एक मिनट कनेक्शन चेंज कर लूँ प्लीज। जी, ये अकाउंट है, ये अभी इसी तरह ही ये गोरे का अकाउंट है। ये देखें अकाउंट हेल्थ में मैं जाती हूँ। ये जो छोटे इश्यूज होते हैं ना, हालांकि अकाउंट बिल्कुल ठीक चल रहा है, अकाउंट में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है,
ये अदर पॉलिसी वायलेशन है, ये जो छोटी वायलेशंस है ना, कल हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर इसको भी रिमूव करवाना चाहता है, जो क्लाइंट होता है ना वो इसको भी रिमूव करवाना चाहता है। तो इस केसेस में आप कम पेमेंट पे अच्छा काम करके दे सकते हो, क्योंकि ये जल्दी रिमूव हो जाती हैं अगर आपके पास इनवॉइसेस हैं तो। ठीक है, कल मैं आपको इनवॉइसेस भी दिखाऊंगी, और इसकी सबमिशन की अपील जो है वो भी हमने सबमिट करवानी है, एक दफा हुई हुई है, और हमने इसको इसके ऊपर आज वर्क करना है। तो इंशाल्लाह कल तक इसकी अपील भी रेडी हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको शो करूंगी। और इस अकाउंट, इस तरह की जो छोटी सस्पेंशंस होती हैं कल हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो अपना काम करते हुए भी आ जाती है ना। और ये जो मतलब अकाउंट है ये होलसेल का अकाउंट है, इसमें आर्बिट्राज भी हो रहा था और इसमें होलसेल भी हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह के अकाउंट्स जो कि होलसेल और इस तरह आर्बिट्राज वगैरह पे चल रहे हो, उन पे ये सस्पेंशन आ सकती हैं। तो इस तरह की जो सस्पेंशन होती हैं उसको भी रिमूव करवाने के लिए लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपको कल इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, जो माइनर इसकी होती हैं, इसमें अभी ट्रेडमार्क, काउंटरफेट और कॉपीराइट और इनऑथेंटिक प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट कंडीशन, ये काफी सारी इसमें छोटी छोटी सस्पेंशन होती हैं, जिसमें से 2 इंशाल्लाह कल हम लाजमी डिस्कस करेंगे। अब जो आज का टॉपिक था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पेशली पाकिस्तान में जब लोग सिर्फ वीडियो देखकर अकाउंट क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे मसाइल लोगों को आते हैं। या फिर जो ना तजर्बाकार लोग आपको कम लाइक उसमें पेमेंट में अकाउंट बनाकर दे रहे होते हैं, तो वो इसी तरह इन्हीं तजर्बों से गुजर के वो सीख रहे होते हैं अकाउंट क्रिएशन ये वो। तो उस केस में भी इस तरह के सिनेरियोज बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि यूके में बनने की कोशिश कर रहे होंगे या यूएसए में, लेकिन वो सस्पेंशन उनमें आ जाती है। इवन यूएस में भी आ जाती है। मेरे पास एक यूएस का क्लाइंट भी इस तरह का आया था, जो बंदा खुद से अकाउंट क्रिएट कर रहा था, उसकी एलएलसी एवरीथिंग ओके थी, अकाउंट बन के उसका डीएक्टिवेट हुआ था, और फिर हमने उसका अकाउंट खुलवाने में उसकी हेल्प आउट किया था उसको। तो लाइक ये वैसे होता सब जगह ही है, लेकिन पाकिस्तान में जरा ज्यादा है, क्योंकि हर कोई वीडियो देखकर अकाउंट खोलने लग जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लैरिटी होगी होगी। अगर कोई भी फर्दर आपका क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आई विल बी देयर। मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ठीक है मैम, इस वीडियो को आप अपलोड कर दें, क्योंकि बीच में मुझे एक इमरजेंसी हो गई थी, जी जी, मुझे जाना पड़ा था। ओके, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ठीक, ओके जी, टेक अल्लाह केयर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।